क्रिमिनेशन हुआ, उसको मुसलमानों ने मारा, उसको मुसलमानों ने कन्ना दिया। मेरी भाभी उस टाइम यहाँ थी, तुलसी बाग में थी, उसको बोला उस टाइम कहाँ थे, उस टाइम कहाँ थे, उस टाइम हक नहीं था। बसंत नगर में इसका मकान है और मेरी बात सुनिए, बसंत नगर मकान है, ये इंश्योरेंस में काम करता है, 5 साल से बांधे मकान। आप एक दिखाऊंगा इसका मकान, मैं मकान दिखाऊंगा इसका, और कल इससे मेरे को ऐसे न मानेगा और कैसे मैं कल ये थाने में प्रूव करूंगा। कितनी बार इनको बर्तन तोड़ दिए, बाहर फेंक दिए। सर ऐसी बात है कि मुझे टोटली इसके बारे में पता नहीं है। ये 9 फैमिलियां नेहरू मार्केट से आई थी, तो ये डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने एडजस्ट की यहाँ पर। इनमें से शायद ये लेडी भी होगी जो यहाँ पर एडजस्ट हुई है, तो इसके बारे में कोई टोटली मुझे नॉलेज नहीं है, न मुझे पता है। आप ये कंफर्म डिपार्टमेंट से भी पता कर सकते हो ये किसने बिठाया, कैसे बिठाया। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। और आप जब ये सब हुआ आपका? मैं श्रीनगर में था, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कुछ पता। मैं इमरजेंसी में यहाँ पहुंच गया और यहाँ पर जब देखा मैंने हालात यहाँ पर, मैं सवेरे 9:30 बजे निकल गया, वहां 6 बजे निकल गया, 10:30 बजे यहाँ पहुंचा। और मुझे ये फील होगा कि मैं अननेसेसरी, मुझे ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये जो औरत है, ये जो चला रही है, ये लेडी, इसका मकान है बसंतगढ़ में। क्या है, इसके मदर थी, यहाँ पर रहती थी, वो 5 साल हो गए, उसकी एक्सपायरी हो गई है उसकी बेचारी की। तो ये वहां पर आप यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ये अपने ससुराल में रहती है। इसका अपना मकान है बसंतगढ़ में, क्या मकान है आई डोंट नो। तो मगर सारा जो क्रिएट प्रॉब्लम किया या कुछ भी किया वो एस्टेट वालों ने किया, क्यों उन्होंने देखा ये इसकी हालत खराब थी, क्वार्टर बिल्कुल गिरा हुआ था, तो ये उन्होंने ऐसे किया। मुझे इसके बारे में न पता है, न पैसा का चक्कर है, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई भी होगा सेंड मी बिहाइंड द बार। मैं ये दावे से कहता हूँ कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करे अगर मेरा कोई दोष होगा। आपका साफ साफ ये कहना है कि ये एस्टेट का है? ये एस्टेट का है। उन्होंने ये लेडी कह रही है कि इसका सामान भी नहीं है, वहां पे कुछ सामान नहीं, दोबारा में स्टोर रखा है, इनका स्टोर है यहाँ पर, उस स्टोर में रखा है इसका सामान एस्टेट वालों ने। उसका जब्ती गई है, उसका इन्वेंट्री गई है, मुझे नहीं पता, मैं बाद में सुन रहा हूँ इसकी इन्वेंट्री गई है, इसका क्या क्या गया है। वो एस्टेट के वालों से आप अगर बेटर रहेगा, आप डिटेल से भी बात करोगे, उनके ऑफिस से भी बात करोगे, आप सब कुछ पता लगेगा। आप थाने से भी, उनको कल मैसेज आ गया है, डायरेक्टर ने फोन किया है थाने वालों को भी, उन्होंने भी क्लियर ये मैसेज दिया है कि हमने खोला है, हमने किया है। एग्जैक्टली मतलब शायद नहीं, पूरा कंफर्म कल हुआ है कि भाभी का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने बोला इसको कोई हक नहीं है। क्यों नहीं हक है? मेरा हक था माँ को मारना, अपने घर तबाह किया मैंने, सारा बिखर गया मेरा घर, माँ को देखती रही। आज मुझे बोल रहे हैं उस लड़की को, मेरा सामान था, रातों रात ताला तोड़ दिया, रातों रात सामान लिया, बाहर फेंक दिया। आपको वो बोलो, आप एस्टेट डिपार्टमेंट से बोलो, प्रेसिडेंट से बोलो, आपकी गैर हाजिरी में कैसे हुआ? वो तो मेरा भूल है। आपको मदरसा एक वाकया आपने बोला, वो कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में मुझे साजे रहना बोलते थे, तेरी माँ मर जाएगी, कोई इसको पूछता नहीं था। इसकी बीवी उसको चाय लेकर जाती थी सुबह, कोई पूछता नहीं था। बोला कि डेजी इसको ले जाओ, श्रीनगर ले जा, जब तक तू वहां। मैंने लिया कोरोना में, मैंने अपनी बहन को बोला आ जाए इसको देखो, नहीं आया कोई। 2 भाभी को बोला, नहीं आया कोई भी नहीं। उसको जब तक उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई है, और इसमें क्लियरली लिखा है कि यहाँ रह रही थी सुभाष नगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, 274 क्लियरली एड्रेस है। तो आपकी मदर का क्रिमिनेशन हुआ, उसको मुसलमानों ने मारा, उसको मुसलमानों ने कन्ना दिया। मेरी भाभी उस टाइम यहाँ थी, तुलसी बाग में थी, उसको बोला उस टाइम कहाँ थे, उस टाइम कहाँ थे, उस टाइम हक नहीं था। मदर उसके बेटे का तो खाती है, पेंशन लेती है उसके बेटे का। आज उसकी मदर नहीं थी, उसका क्या था? कुछ नहीं था, उसको देखभाल करनी थी। मेरा घर बिखर गया, मेरे बच्चे बिखर गए। देखभाल कर रही है,
मैं इनके साथ ही शामिल रहा। जैसे जैसे इनकी माँ बीमार होती गई, आपको आपका मैं इनका हस्बैंड, तो मेरे सामने ये जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। ये यहीं पर रहते थे, अपनी माँ की देखभाल करते थे। फिर यहाँ बीमार हो गई, जैसे इसको श्रीनगर लिया हमने, वहाँ पर ही उसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग कोविड। तो उसके बाद उसमें कोई आया नहीं, मतलब कि उसके जो अंतिम दर्शन करने होते हैं हमने सबको बुलाया, कोई नहीं आया उसके अंतिम दर्शन करने के लिए। फिर हमने कहा कि नहीं चलो जी, अब जब कोई नहीं आ रहा है तो वहाँ के जो मॉमडेंस है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, शमशान घाट तक ले गए। वहाँ पर अग्नि को चिता दाह संस्कार जो जैसे होता है हमारे में, तो वो वहाँ पर मुस्लिम्स ने किया, तो कोई हेल्प नहीं रही। अभी आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या चाहते हैं? हाँ, मेरा कमांडर मुझे दे दो। भाभी के पास 3 दिन कमांडर है, कब कहाँ थी जब उसको उनका भाई नहीं रहा। और ये झूठ है कि उनके नाम का क्वार्टर है, उनके नाम का क्वार्टर नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है, ये इसमें लिखा है क्लियरली, इसका एड्रेस लिखा है, इनकी माँ का एड्रेस लिखा है। तो इसमें कोई ये मतलब सबसे बड़ा अभी सबसे रातों रात ताला तोड़ा गया, रातों रात सामान किसने उठवाया, उसको अरेस्ट कीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए।